ऐसी वीडियो क्यों दिखाते हैं? ये ओरिजिन सिर्फ एक बिजनेस नहीं है। जितने लोग हार चुके हैं, जैसे आप इस सॉन्ग में देखिए, एक गोल को वो पोस्ट में नहीं डाल पाया, गोल पोस्ट में लोग उसको गद्दार समझने लगे और बहुत सारी उपमाएं दिए। इस ओरिजिन परिवार में और इस पैनल में से बहुत सारे लोग हैं जो लाइफ में हार चुके हैं। उनके पास संभलने का कोई रास्ता नहीं है। उनके पास अपने सम्मान को पाने का भी कोई तरीका नहीं है। ये ओरिजिन सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये आपके लिए एक आशा और उम्मीद की किरण है। इसे आप सिर्फ बिजनेस और पैसे कमाने के तरीके से मत देखिए आप, क्योंकि लगभग 1.5 साल की मेरे इस ओरिजिन के सफर में कई लोगों ने अपने आत्मसम्मान को वापस पाया है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग आज पैनिक हैं। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं, लेकिन ये प्योर एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है। नॉलेज जितना ज्यादा आपके पास रहेगा, उतना ज्यादा आप मजबूत रहेंगे। और ये भी जानता हूँ कि बहुत सारे लोग दिन और रात एक करके यहाँ काम करके अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति से ही कहूंगा, घबराइए मत। बी दादा बोलो, गुड पैशन। मॉर्निंग। अपने हाँ जुनून को मॉर्निंग। हावी राधे राधे। अपने ऊपर इतना करिए कि आपकी सक्सेस बहुत जल्दी हो जाए। কালকে মিটিংয়ে आर ছিলেন? डब्ल्यू ए क्या है? तो चलो थोड़ा सा हम মিটিংয়ে ঢুকতে হবে দাদা, चेक आउट ইন্ডিভিজুয়ালি करते हैं कि आर डब्ल्यू ইম্পসিবল। क्या है। মিটিং অ্যাটেন্ড না করলে और मैं समझाने অসম্ভব की ব্যাপার। कोशिश करूंगा कि কারণ ये जो মিটিংয়ের মাধ্যম प्लेटफॉर्म দিয়ে है, হাজার হাজার লোককে ये कोई একবারে বলা छोटा হয়। मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। এবার ইন্ডিভিজুয়াল যদি সবাই জিজ্ঞাসা করে मैं তাহলে काफी सारे सर्च कर रहा था। ক্যালোরি तो आर डब्ल्यू ए, এবং সমস্ত কিছু টেনশন বেশি হয় না, কারণ সারাদিন বহুত কথা বলতে হয়, অনেক মিটিং প্রোগ্রাম করতে হয়। आर डब्ल्यू ए क्या है? এবং ধরুন আপনাকে ধরুন এই যে মুখে বলবো, মুখের কথা তো বিষয় না, কালকে লাইভও দেখানো হয়েছে। क्या है হুম হুম হুম। हिंदी में? ভালো করেছেন। এলজিএনএস নেভার নেভার এন্ডিং প্রজেক্ট, জীবনে और ये কোনোদিন শেষ क्यों হয় आया, না। कैसे है, उसकी भी ঠিক मैं আছে? चर्चा करूंगा। আর বাহ, आर গ্রেट डब्ल्यू ए का ग्रेट। हिंदी में रियल वर्ल्ड एसेट है। একদম दुनिया করুন। की এই আপনাকে असली লাইফ টাইম संपत्ति কোনোদিন আপনাকে এলজিএনএস ধোকা रियल দেবে না, एस्टेट को বেইমানি করবে না, ब्लॉकचेन প্রথম पर কথা। लाना। देखो, आर डब्ल्यू अभी तक किसको माना जाता था? जमीन হুম को হুম है, হুম হুম सोना को है ना, या হুম হুম बॉल হুম। है, शेयर है, जिसको आप একদম ওটাই छू অ্যাসেট হয়ে सकते हैं, যাবে আপনার। महसूस कर सकते हैं, ऐसा ওটাই था। অ্যাসেট হয়ে যাবে, ঠিক लेकिन আছে। अब आर আর डब्ल्यू ए এলজিএনএস रियल যেহেতु वर्ल्ड আইএলও চলছে না, एसेट ইনিশিয়ালি ब्लॉकचेन লিকুইডিং की অফারিং दुनिया में एक আনুবিক नई ব্লক চেনে क्रांति আনুবিক है। কয়েনের লিকুইডিটি ফান্ড তৈরি आगे হচ্ছে लिखा है, মেকআপ आप হিসাবে। पढ़ेंगे उदाहरण के तौर তো पर। आपके 220 पास एक মিলিয়নের करोड़ হচ্ছে একটা रुपया है, টার্গেট, 1 करोड़ যার की মধ্যে जमीन है, 200 মিলিয়ন অলরেডি उसको एक কভার हजार হয়ে গেছে। हिस्सों में बांट दिया जाए, আর 20 तो মিলিয়ন বাকি छोटे আছে। छोटे हिस्सों में उसे তো लोग खरीद এপ্রিলের 20 सके, তারিখে इसे ही হংকংয়ে একটা कहते हैं বিজনেস आर সামিট डब्ल्यू আছে ए। ক্রিপ্টোকারেন্সি বেসে, অল आर ওভার डब्ल्यू ए ওয়ার্ল্ড क्यों বেসিস। जरूरी है? ताकि যেমন কোনো छोटे কিছু লঞ্চ निवेशक হওয়ার আগে भी বড় पैसा ধরনের लगा মেলা হয় सके না, और आसानी से G20 पैसा হয়, मेলা হয়, लिक्विडिटी हो, যেগুলো मतलब ट्रांसफर हो, সম্মেলন लेन হয়, देन हो और হ্যাঁ, जल्दी लोगों সেরকম को मिल বড় सके। ইভেন্ট হচ্ছে হংকংয়ের 20 पारदर्शिता हो, তারিখে। बिचौलिए की সেটা जरूरत অর্গানাইজার ना হচ্ছে हो। আণবিক ব্লকচেন कोई এবং कमीशन অর্গানিক खाने গাভর্নমেন্ট वाला, ইন্ডিয়া। चाहे वो ঠিক बैंक हो আছে? चाहे व्यक्ति हो, তারা ना মিলে रहे। সম্মেলন করছে এবং পৃথিবীর कहाँ সমস্ত इस्तेमाल हो रहा স্টেবলাইজ है? डीपी, বিজনেসম্যান এবং যার डिसेंट्रलाइज्ड ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বহুত फाइनेंसिंग, পরিমাণ, অ্যাজ क्रिप्टो লাইক এলন प्रोजेक्ट में। মাস্ক, বিল গেটস, বিভিন্ন ধরনের ठीक है, সমস্ত ব্যক্তিরা ओখানে আসে। टोकनाइज रियल এই एसेट में, সাবমিটের 20 डिजिटल তারিখে बॉन्ड আণবিক में ব্লকচেনের समस्त কয়েন असल প্ল্যাটফর্ম দিচ্ছে। সব दुनिया की গল্প আছে আগামী संपत्ति, কিছু দিনে কি রূপ নেবে, और ये সমস্ত কিছু पूरा ডিসকাশন হবে। डिपेंड है ঠিক टेक्नोलॉजी আছে? पे। তারপরে এই কয়েন বুম। तो তো এইটা হচ্ছে সঠিক সময় ओरिजिन বাই का जो করা। मुख्य उद्देश्य है ना, वो एल्जिनेस को, ए को হুম। और अनूबी को आर डब्ल्यू ए अर्थात रियल वर्ल्ड एसेट ग्रुप में लाने का टारगेट 15 है। থেকে 20%, একদম 18%ই ধরুন, आप অন্য लोगों ने 80% सतोशी যোগদান হবে। मोटो का नाम तो सुना হুম হুম होगा। হুম। ठीक है, सतोशी 8% অর্থ नाकामोटो দেবেন का না, 5% দেবেন। संबंध एक चीज से है, হ্যাঁ, अमेरिका 5%। की 2000 आर्थिक मंदी से। तो হ্যাঁ यहाँ হ্যাঁ पे पहले হ্যাঁ उसको হ্যাঁ समझने হ্যাঁ, की कोशिश আপনারা करूंगा। সেফ साइडে तो খেলে करो, রাখবেন, আপনার কোনো টেনশন 2008 থাকবে না। फाइनेंस क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस হুম। बोल सकते हैं इसको। একদম একদম। হ্যাঁ, ग्लोबल। ওটা আপনার प्रॉफिट থাকবে और मैं একদম। चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति ना ঠিক अपने আছে? ওকে। नॉलेज को ना जितना ज्यादा हो सके হ্যাঁ হ্যাঁ। बढ़ाए, तभी वो बहुत ही अच्छे से इस प्रोजेक्ट को समझ पाएगा और लोगों হুম को হুম হুম। समझा पाएगा। समझे? ये क्या था, क्यों आया था? क्योंकि इसी से আচ্ছা। संबंध है बिटकॉइन का, इसी से संबंध है पूरे ओरिजिन হ্যাঁ। प्रोजेक्ट का। ग्लोबल फाइनेंस फाइनेंस क्राइसिस আচ্ছা আচ্ছা। 2008 হ্যাঁ। का वैश्विक आर्थिक संकट।
ये क्यों आया था? একদম এই জিনিস अमेरिका में মারাত্মক आया জায়গা, था, মারাত্মক। यूनाइटेड আমারই स्टेट বিশারিফ में, যারা ठीक है? নাই, নাই করে और पूरी 12-14 লাখ दुनिया টাকা को ये प्रभावित বারো किया। বারো हाउसिंग बबल, 12-14 লাখ अमेरिका টাকার में অ্যাসেট घरों হয়ে की গেছে আজ कीमतें बहुत तेजी ১ से बढ़ বছরের रही थी। কাছাকাছি। लोग ज़्यादा लोन लेकर घर खरीद रहे थे और बहुत सस्ते में लोन थे और হুম, कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स नहीं था तो भी लोन मिल जाता ব্লাক था। রক কারা। सब प्राइस लोन बैंकों ने ऐसे लोगों को भी लोन হুম, दिया जो लायक नहीं थे, जिनके হুম, पास ना एसेट थे, ना पैसा था, ना रोजगार था। হুম। जोखिम भरे निवेश, इस लोन को पैकेज बनाकर কে निवेशकों করবে? को এটা তো बेचा गया। ডিসেন্ট্রালাইজ कारो অধীনে নেই তো। नियमों की कमी, कोई ज्यादा नियम नहीं। अब क्या বিটকয়েন हुआ? কারো ठीक है, 2007-8 में না, না, না लोग তাকে लोन দাবি चुकाने দায়টা में ওটা ভুল असफल কথা। हो गए, घर की कीमत गिर হবে, गई। হবে, হবে। সব बड़े बैंक ওয়েট एंड ওয়াচ। लेमन ब्रदर, হ্যাঁ, ठीक है, लिखा হ্যাঁ। भी है, लेमन ওয়েট एंड ब्रदर ওয়াচ बैंक সবই হবে। पूर्णतः दिवालिया हो गई। এটাই तो প্লাস পয়েন্ট যে बेरोजगारी এটা बढ़ी, ডিসেন্ট এবং बैंकिंग सिस्टम हिल गया, এটা पूरी দাওয়াত दुनिया বানানো में এই मंदी কারণেই छा गई, কারণ शेयर এ पूरा गिर দুটো गया। মাল্টি চেইনে কাজ ये করবে। बहुत একটা सारी चीजें পলিগনেও हुई। করবে, একটা আণবিক ब्लॉकচেनेও करবে। अब ये তো समझाने का আণবিক मेरा ব্লকচেনে मतलब যখন क्या है, করবে रियल वर्ल्ड তখন एसेट পাওয়ার का और ये ক্ষমতা নেই पूरी তাকে चीजों ধরার। से इसको কারণ थोड़ा আণবিক समझने ব্লকচেনে की সব कोशिश करो। এনক্রিপ্টেড থাকে। क्योंकि जब तक ट्रांजिशन बैक পাস में থেকে जाके चीजों को কোডিং आप থেকে सব। नहीं समझोगे, एनालाइज नहीं কে करोगे, ওটা দেখতে পারবে ओरिजिन ওটা समझ হিডেন में नहीं থাকে। आएगा। ঠিক আছে? जब অন্যান্য 2008 में ব্লকচেনে যেমন ওপেন फाइनेंस টু ওয়ান থাকে क्राइसिस हुआ এটাই तो তো प्लस पैसे পয়েंट ইউনিক वसूलने के लिए আণবিক ব্লকচেনে। बैंकों ने তো আণবিক जो ব্লকচেনে लोन যখন दिए সব थे লিস্টেড হয়ে उसके যাবে पूरी সমস্ত কিছু प्रॉपर्टी पे, স্মুথলি রান कार করার पे, জন্য घर তখন पे, ব্ল্যাক सारी ব্ল্যাক चीजों पे বাবা कब्जा ওটা কিছু किया করতে পারবে और उसको बेचकर না। वसूलने এটাই তো की মূল कोशिश উদ্দেশ্য। की। जब पैसे नहीं বুঝতে পারলা? वसूलाए तो आप बिलीव नहीं करेंगे, उस समय बच्चों के खिलौने, बच्चों के कपड़े, बर्तन, जूते-चप्पल को भी सीज के হ্যাঁ, कब्जे में হাজার, लेके হাজার, हाज़ार नीलामी করে करके চেক করে। वसूलने की कोशिश की, फिर भी नहीं वसूलाए। तो कई लोगों ने सोचा कि ये तो सरकार হুম। का गलती था, बैंक की गलती थी, हम तो लोन लिए, हम नहीं चुका पाए तो হ্যাঁ, इसमें হ্যাঁ, हमारी অবশ্যই, क्या गलती অবশ্যই, थी? অবশ্যই। বা और আপনি এখানে গিয়ে हमारे उस এখানে होम लोन ভরে की ওটা এখানে वजह से ট্রান্সফারও করে নিতে हमारे পারেন। কোনো बाकी সমস্যা 12টা कार, পিস घर, থাকলেই হবে। ज़मीन और कपड़े, 12টা बर्तन, बच्चों के खिलौने को जब्त कर लिए, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो हमारा पूरा का না, पूरा না ওটা ভুল पैसा কথা। सेंट्रलाइज़ अर्थात किसी পাবে के না। ঠিক कंट्रोल আছে? में আর था। যখন খুব বড় एक ফান্ড चीज़ হয়ে मैं যাবে आपको মোটামুটি बता दूँ, ধরেন सारे इंडियन আ को অ্যা कभी ২০ भी লাখ ৩০ লাখের যখন गवर्नमेंट के অ্যাসেট হয়ে যাবে তখন कुछ আমি भी হার্ডওয়্যার नियम ওয়ালেট করে चेंज দেব हो আপনাকে। सकते हैं और आपकी इस बरसों की और না, না ৳৮,০০০ पुरखौती লাভ ज़मीन হবে। जायदाद कब्जे में हो सकता है, तो হ্যাঁ, कभी आश्चर्य मत, ঠিক আছে? ওটা আমি করে দেবো এখনই। শেষ कभी भी চান্স। मत करना। ও एक ১২টা फेस छोटा-सा করলে ওখান नियम থেকে মাল বার करते পারবে। आपके प्रॉपर्टी को, आपके गोल्ड को, आपके बॉन्ड को, आपके शेयर ঠিক को, আছে? आपकी पॉलिसी को तक जब्त कर सकता হ্যাঁ, है সব और ওগুলো করে দেবো। कोई আপনি नहीं जानता রেডি क्या তৈরি করুন, सिचुएशन তারপর कब আমাকে कहाँ বলবেন क्या আমি होगी। ব্যবস্থা করে দেবো। ঠিক আছে? लेट एग्जाम्पल, एक रोड बनता है ना तो आपका बेचने का मन नहीं है, आपका হুম, घर হুম, भी হুম। है, ঠিক तोड़ আছে, ঠিক के আছে। मुआवजा देके कब्जे कर लेते हैं, कोई सुनवाई नहीं। হুম, 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 आपके হুম। खेत में अगर कोल माइन निकल হুম, गया या হুম, হুম। कोई भी धातु निकल गया, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको देना ही पड़ेगा। इस बात से कितने लोग হুম, सहमत হুম, हैं? और হুম। एक नियम, क्योंकि 2004 के बाद आपके हर एक प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने अपने আচ্ছা, कंट्रोल में ले लिया ঠিক है, আছে। এই জন্য आधार যতক্ষণ और ধরে ইনকাম बेसिक করছেন একটা जोड़ा है। ভালো অ্যাসেট বানিয়ে রাখেন। कभी भी देश को, कभी भी उनको कुछ ज़रूरत पड़े, तो आपसे पूछने की उनको ज़रूरत नहीं है। अब उनको पता है कि आपके पास হ্যাঁ, कितनी হ্যাঁ। प्रॉपर्टी है, कितना गोल्ड है, कितना একদম, बॉन्ड একদম, है, একদম। कितना, हर चीज़ पता है, बैंक में कितना पैसा है। और आप একদম, इस একদম। चीज़ से गुज़रे এটা नहीं ঢুকে हो, तो থাকলে आप इस চিন্তা चीज़ নেই। को आभास नहीं है, ঘুমিয়ে लेकिन থাকেন তাও दुनिया দেখবেন ऐसे পেমেন্ট कई হবে। चीज़ों से गुज़र चुकी है। হ্যাঁ, দেখি, सर, एक দেখি। युद्ध होता है ना, एक घर হুম। में बम फटता है ना, तो बरसों की मेहनत না, না चली টিম जाती সাপোর্ট है, হচ্ছে তো অসুবিধার এই যত बरसों की প্রোগ্রামগুলো তো আমিই করে দিই संपत्ति করে। चली जाती है, सोना, चांदी, पैसा, बॉन्ड सब चले जाते हैं। लाइफ इन অবশ্যই, অবশ্যই। इज़ কাজ করতে থাকুন, ঠিক করবেন। अनस्टेबल, লাইফ অসুবিধার कभी ক্ষেত্রে भी ना হলে আপনাকে स्टेबल দেওয়া नहीं হবে। है। ঠিক আছে? আমি और বলেছি ये দেব। बात, दुनिया में बहुत ঠিক युद्ध আছে? हुए हैं, ভোট-ফোট মিটে যাক। बहुत ওকে? लोगों की प्रॉपर्टी खत्म हुई, ये तो হবে, फाइनेंस হবে। क्राइसिस सिर्फ অসুবিধা নেই। एक एग्जांपल है। ঠিক আছে। इसीलिए ওকে कुछ ডান, ডান, ডান। दिमाग वाले ने सोचा कि यार ऐसी हमको संपत्ति चाहिए जो युद्ध हो जाए तो भी नुकसान ना हो, गवर्नमेंट की नीति बदल जाए तो भी नुकसान ना हो। और यहीं से 2008 के बाद ही जन्म हुआ, 2009 में आया सतोशी नाकामोटो द्वारा बीटीसी। और इसीलिए बोलता हूँ, अगर आपका मेन वॉलेट है, उसके पासवर्ड को याद रख लो, घर के हर एक सदस्य याद रख लो। एक बात बताओ सर, आपका मोबाइल है, एक बम फूटा, मोबाइल फूट गया, घर का कागज जल गया, अब क्या करोगे बताओ? क्या करोगे? आपको पासवर्ड याद है? नहीं है। आप बोले थे लिख के रखा सर, मेरे सीनियर बोले थे लिख के रखना, लिख के रखा था। मोबाइल को संभाल के रखा, घर में संभाल के रखा था। अरे बुलडोजर ही गिर गया, धँस गया, भूकंप आ गया, आंधी तूफान आ गया, क्या करोगे आप? और आपको बता दूं, जितने लोग वर्ल्ड वाइज क्रिप्टो फॉर्म में अपने एसेट रखे हैं सर, घर के पूरे सदस्य याद रखते हैं और अलग अलग जगह उसका बैकअप या सीक्रेट की फेस रखते हैं।
दुनिया को पता था कि अगर दुनिया भी उजड़ जाए तो भी उनके पास एक ऐसा एसेट रहेगा जिसको कोई खत्म नहीं कर सकता और कोई उसको छीन नहीं सकता। और वो था एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बिटकॉइन, जिसको सतोशी नाकामोटो ने इजाद किया था। एक चीज और दिखाना चाहूंगा, ये प्रोजेक्ट है क्या और कैसे काम करता है। मैं कुछ ये ओरिजिन के एक है ओरिजिन फियरलेस कॉन्ट्रैक्ट, इसको लेकर थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। इथेलियल कॉन्ट्रैक्ट भी है और व्हाइट पेपर भी है, थोड़ा सा इसकी चर्चा करेंगे, तब आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ओरिजिन फियरलेस कॉन्ट्रैक्ट, और ये जब मैं पहली बार पढ़ा था तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ था। मतलब ओरिजिन एक ऐसा अनुबंध है जिसको बिना डर के, बिना भय के आप काम कर सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं 2-3 पेज को स्टडी करूंगा, मैं स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके मैं इसको चला गया चैट जीटीपी में। मैं बहुत सारे सर्च किया हूँ, लेकिन फिर से आप लोग को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये है क्या। इस इमेज में हम पढ़ते हैं, और ये जब भी पढ़ता हूँ तो मेरे को बहुत खुशी होती है। और मैं आप लोग को बता दूं, ये ओरिजिन की जो परिकल्पना और ओरिजिन के जो शब्दावली है, वो सारे के सारे प्रेरित है बाइबल से, प्रेरित है यीशु मसीह से। और ये प्रोजेक्ट को कोई आम इंसान लोग नहीं बनाए हैं, हालांकि अलग अलग देश के क्रिएटर लोग ऐसे बोलते हैं 32 लोग की टीम उन्होंने बनाया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है और मुझे लगता है कि व्हाइट पेपर को पढ़ के और फियरलेस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ के और एथेनियल को पढ़ के, किसको परमेश्वर ने यीशु मसीह के आशीष और उसके अनुग्रह से बनाया। देखो क्या लिखा है, एक पुरानी कालकोठरी हर रोशनी में छिपी हुई है, 12 मोमबत्ती अंधेरे को रोशन करती है, 12 मोमबत्ती 12 शिष्य को दर्शाते हैं। और ये सब लोग जब यीशु मसीह क्रूसीकरण हुआ तो डर के मारे ये अंधेरे में थे, और एक चमकती रोशनी उस मेहराब को भर देती है। मतलब जब यीशु मसीह बंद दरवाजा के अंदर आते हैं, पूरा रोशनी भर जाता है, लोगों को विश्वास जग जाता है। तो ओरिजिन भी ना, आप अंधेरे में हो, आप परेशानी में, आप दुख में, आप कर्जे में हो, यकीन मानो, आप ओरिजिन एक रोशनी, एक मोमबत्ती के रूप में तुम्हारे और आपके जीवन में है। इसके आप पार्ट बने हैं, यूं ही संयोग से नहीं बने हैं आप, ऊपर वाले ने आपको चुना है। अब जैसे ही रात हटती एक नई सुबह होती है। अब अगले दिन फिर पूरे शिष्य उसके खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि पुनरुत्थान होता है यीशु मसीह का। चुपचाप विज्ञान का एक युग जाग रहा है, और उसके आने से लोगों के अंदर एक अलग विश्वास पैदा होता है, जो 12 शिष्य थे और जिन्हें विधर्मी कहा गया। हमारे सबसे गहरे अंधकार के समय में, क्योंकि तुम्हारे सबसे अंधकार समय में तुम्हें डटे रहना चाहिए। जब भी परेशानी हो, मुसीबत हो, तो डटे रहो। ओरिजिन की शक्ति, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, मुझे उस स्थान तक ले जाएगा जहां पे मैं हूँ। झूठ और डर के बादलों के पार खामोशी पलों में वह करीब आता है। कौन? ओरिजिन करीब आता है, यीशु मसीह जैसे उनके करीब आया था। ओरिजिन एल्जिनस का पूरा नाम है लॉगिनियस। लॉगिनियस का भाला अंधे दैत्य को मारता है, यहाँ उत्पत्ति है। आप लोग शायद नहीं समझ पा रहे ओरिजिन क्या है, ओरिजिन को क्यों बनाया गया, इसके पीछे का मॉडलर क्या है, उद्देश्य क्या है। वो दैत्य जो आपको लगातार डरा रहा है। मैं जानता हूँ कि कई लोग बहुत कर्जे में थे, जो हमारे साथ है आज कर्जे से फ्री है। देखो, अगर मैं बात करूँ, रजनी सिस्टर है बिलासपुर से, जो बहुत परेशान थे, उनके हस्बैंड रेलवे में है। आज ओरिजिन में आके अपने आप को इतना धन्य मानती कि बहुत सारे कर्जे उनके छूटे। ऐसे एक नहीं, कई सारे एग्जाम्पल हैं। वे कठिनाई और आंतरिक में चमकेंगे, उनके सिद्धांत और ज्ञान। अब मैं यहाँ हूँ, एक पुरानी मेज जो कागजों और ग्रंथों से ढकी हुई है, तुम्हारी महिमा को दर्ज करेगी। आपका मान सम्मान खो गया है सर, आपको लोग नहीं मानते हैं, आपको लोग तुच्छ मानते हैं। ये ओरिजिन आपके तमाम अपमान को और गए हुए इज्जत को वापस लाने के लिए आया है। नहीं समझोगे आप इतनी आसानी से। अगर जिसको समझ में आया, दिल, हार्ट और थम दे सकते हैं। नहीं बताएगा कोई लीडर आपको, नहीं समझाएगा कि इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है। ये रिवोल्यूशन है, ये बदलाव है, ये लोगों को जगाने का एक प्लेटफॉर्म है, लोगों के अंदर एक शक्ति भरने का प्लेटफॉर्म है।
चलिए मैं और डिस्कशन करता हूँ, और मुझे इतना सुकून मिलता है इन चीजों को डिस्कस करने में जिसको मैं शब्दों में नहीं बता सकता। चलो फिर से हम लोग एक पेज को और स्टडी करते हैं, दूसरे पेज को। पढ़ो आप, स्टडी करो आप, दिन रात एक करो, जब तक आपको समझ नहीं आएगा ना कि ओरिजिन एक्चुअल में है क्या, आप इसको सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। मैं उस गैसेट से वो करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो क्या मांग रहा है, ईमेल मांग रहा है, और मैं इस मोबाइल में ईमेल ऐड होगा, इसमें भी मैंने इसको अपलोड करके रखा है। चलिए, ओरिजिन फेयरलेस कॉन्ट्रैक्ट, फाइल ओपन, डिफरेंट है। पर कर रहा हूँ ना, मिनट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं स्क्रीनशॉट रखा हूँ, उसी ही मैं शेयर कर देता हूँ, दूसरा पेज में स्क्रीनशॉट रखा था मैं पहले से, स्क्रीनशॉट से मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट पेज था जो हमने स्टडी किया, देन ए सेकेंड पेज। ठीक है, ये सेकेंड पेज है। बहुत ज्यादा कंट्रोल सी ऑलरेडी एग्जिट, मैं गूगल से कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप चैट जीपीटी से कर सकते हैं या गूगल से कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी चीजों से आप उसको कर सकते हैं। यस, ठीक है, ये सेकेंड पेज है, हिंदी करते हैं, हिंदी। ठीक है, सेकेंड पेज का यह दस्तावेज ओरिजिन फ्रीडम फीड की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जो ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी और पूर्ण स्वतंत्रता पर आधारित है। नई समानता सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना का विस्तृत विवरण देने का एक घोषणा पत्र है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग करके स्वतंत्रता, न्याय, विश्वास और समानता पर केंद्रित है। अधिकार और संरचना, तो ये सारा चीज को आप पढ़ोगे ना, और ये लिखता निषेध, ये क्या है, हिंसा को, नशीली दवाओं को, इन सब चीजों का ना ये प्रचार नहीं करता, इसका विरोध करता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे आप निश्चिंत होके, बस निश्चिंत होके आप इस चीज को कर सकते हैं। थोड़ा सा ना, ठीक है, अलग आ गया है। थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ कि सही तरीके से मेरा चैट जीपीटी काम नहीं कर रहा है, एक बार और ट्राई करता हूँ, क्योंकि सुबह मैंने काफी ज्यादा स्टडी किया था। कोई दिखा रहा है अपग्रेडेड टू पॉस, क्यों दिखाता है मुझे उतना आइडिया नहीं है, उसे फाइल खुल नहीं रहा है। थोड़ा सा वेट करेंगे, बस मुझे अच्छा भी नहीं लगता वेट कराना, बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। यहाँ फाइल ओपन नहीं हो रहा है, ये फाइल ओपन हो रहा है।
इस पेज को लेकर भी मैं आप लोग के बीच अपनी बात रखता हूँ। ओरिजिन के इथेनियल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर ये क्या कहता है, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग ना स्टडी करिए। आप सभी लोग सर्च करिए कि ओरिजिन एक्चुअल में है क्या, और ये RWA कैसे बनेगा। फिर मैं सतोशी नाकामोटो को लेकर भी बात करूंगा। चलो इसी पेज को लेकर हिंदी में बात कर रहा हूँ। इसके तीन अलग अलग सिद्धांत हैं। स्वतंत्रता का मूल सिद्धांत: हम एक समांतर सामाजिक आर्थिक व्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो पूर्ण स्वतंत्रता पर आधारित हो। हम पारंपरिक विश्व की सोच और वित्तीय प्रणाली की कमियों को सुधारते हुए हर व्यक्ति को विश्वास, खुलापन, शांति और आत्मनिर्भरता की आदर्श दुनिया में प्रवेश दिलाना चाहते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, आज तक इतने सारे प्लान प्रोजेक्ट मैंने किया, लेकिन इनका जो सोच है, विजन है, वो हमने कहीं नहीं पाया है। ठीक है। और ये कहते हैं कि हम अपने वचनों का सख्ती से पालन करेंगे, हर व्यक्ति के मानव अधिकारों का सम्मान करेंगे, उनकी संपत्ति और अधिकारों की रक्षा करेंगे, सामाजिक व्यवस्था के विकास का सम्मान करेंगे, एक नई क्रेडिट प्रणाली बनाएंगे। तो ये सारा चीजें आप पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा। देखो, हिंसा, नशा आदि को ये समर्थन नहीं देती। हम ओरिजिन डिजिटल कॉन्टेक्ट दुनिया में अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण करेंगे। ये सारा चीजें है ना, आप पूरा पढ़ सकते हैं। मास्टर, मैनेजर और न्यायी, ये भी तीन भागों में बटा हुआ है, जो V1 V2 कहते हैं ना। और सबसे खास बात है, इसे बनाया किसने, इस प्रोजेक्ट को बनाया किसके द्वारा है, तो क्रिएट बाय ये है एक चर्च के द्वारा। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखेंगे एक प्रेस्टिजियस चर्च का वर्णन है। तो इसको बहुत ही ज्यादा एकदम सोच समझ के और परख के बनाया गया है। एक एक वर्ड, एक एक शब्द को आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ओरिजिन कोई ना साधारण चीज नहीं है। और मैं इतने आत्मविश्वास से, इतने खुलेपन से, इतना मजबूत से मैं पूरे पैन इंडिया और वर्ल्ड में आके अपनी बात को क्यों रख पाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये प्रोजेक्ट जो है, ये कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है। ये प्रोजेक्ट शाश्वत है। आगे मैं व्हाइट पेपर को लेकर चर्चा करूंगा। कुछ स्क्रीनशॉट मुझको इसमें भेजा हूँ क्योंकि अपलोड नहीं हो रहा था। तो दो तीन पेज में जो आपको पीएलएस कॉन्ट्रैक्ट से बताना चाहूंगा। ये ओपन हो गया। ठीक है, ये हमने देखा था। ये पेज को लेकर भी अब मैं चैट जीटीपी में उसको लेके अब दिखाता हूँ आपको। चैट जीटीपी, यस, फोटो। अब पहले से उठा के मैं उसको दिखाता हूँ। स्क्रीनशॉट को यहाँ ले आया। यस, गैजेट है, टेक्नोलॉजी थोड़ा सा दिक्कत होता है। चलिए, इस इमेज का, वास्तविक देवदूत हमेशा देवदूत नहीं होते और वास्तविक राक्षस हमेशा राक्षस नहीं होते। क्योंकि कुछ राक्षस देवदूत का मुखौटा पहन लेते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं जो आपको बहुत अच्छा है, ये वो बहुत सारे वादे, लेकिन वो एक्चुअल में राक्षस जैसे होते हैं। शैतान अक्सर खुद को प्रकाश के देवदूत के रूप में छिपाता है। वो बाइबल में घटनाएं हैं, बहुत सारी उसका वर्णन है। वैसी जीवन में भी होता है। हम केवल राक्षसों के पीछे छिप सकते हैं और अंधकार से भी अधिक गहरे होंगे, क्योंकि हम दुनिया के सबसे पुराने गुप्त समूह के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये लाइन बहुत ही ज्यादा रहस्य से भरा हुआ है, क्योंकि हम दुनिया के सबसे पुराने गुप्त समूह क्या पता है? जो अमीर है वो और अमीर बनेगा, जो गरीब है वो और गरीब बनेगा। आपको पता है पूरी दुनिया को ना कुछ देश के लोग चलाते हैं, भारत को कुछ चंद मुट्ठी के लोग चलाते हैं। वो नियम बनाते हैं और आम पब्लिक उन सारे नियमों को समझ नहीं पाती है और जीवन को कठिनाई में जीती है। बहुत बड़ा एक षड्यंत्र और एक मतलब चक्रव्यूह है जिसको आम पब्लिक नहीं समझ पाता। आपको क्या लगता है? आप अपना जीवन जी रहे हैं, अपने हिसाब से जी रहे हैं, गलत फहमी में है। आपको लोग चला रहे हैं, आपको जैसा बोल रहे हैं वैसा आप चलो जी रहे हैं। इस बात से कितने लोग समर्थक हैं, समर्थन करते हैं, वो थंब वगैरह दे सकते हैं। सर आप नहीं जी रहे हो, कुछ लोग आपको चला रहे हैं।
तो उस जो लड़ाई है ना, उस लड़ाई के खिलाफ ओरिजिन है सर। ठीक है, हम दुनिया में अच्छाई करते हुए आगे बढ़ेंगे, जैसा कि लिखा है ना, अच्छाई करते आगे बढ़ेंगे, लोगों को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ओरिजिन के अनुभवी पर्यवेक्षकों उन लोगों के सच्चे शब्द है जिन्होंने इसे अनुभव किया है। यहाँ कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये केवल प्रमाणित जानकारी हमारे अनुयायी तक पहुंचाई जाती है। मतलब होल्डर पर यही कहा गया है, ताकि हम इस कठिन दुनिया को समझ सके और ज्ञान प्राप्त कर सके। हम उन बहादुर और स्वतंत्र सोच रखने वाले लोगों को सम्मान देते हैं। बहादुर और स्वतंत्र सोच। तो देखो, मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये दोनों लाइन मैं अपने अंदर महसूस करता हूँ कि मैं बहादुर भी हूँ। बहादुर सिर्फ युद्ध लड़ना और शरीर से पुष्ट होना थोड़ी होता है, सोच, और सोच को दुनिया को बताना। स्वतंत्र सोच मेरा व्यक्तिगत सोच है, मैं इसलिए बोलता हूँ मैं किसी से नहीं डरता। मुझे जो फील होता है, जो मैं महसूस करता हूँ, जो नॉलेज लेता हूँ, जो दुनिया को देखता हूँ, वो बातें भी मैं अपने अनुभवों से शेयर करता हूँ, रखता हूँ। मैं कायर नहीं हूं, ना मैं छिप सकता। गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, टैक्स देंगे, लेकिन हम लोगों को आगे बढ़ाएंगे, जान जोखिम लेना पड़े तो भी लेंगे। जिन्होंने अपने भाईचारों के लिए कष्ट सहा, हम उनके रास्ते पर चलने वाले की रक्षा और समर्थन करते हैं। ये बात बाइबल से भी प्रेरित है कि कई लोगों ने प्रभु के प्रचार के लिए अपनी जान को भी गया। जैसे स्थितुनुस आप पढ़ेंगे बाइबल तो समझ में आएगा। हम हमेशा उन आसार लोगों की प्रशंसा करेंगे जिन्होंने सच बताने के लिए अपने जीवन की सबसे बड़ी कीमत चुकाई। और रमेश पटेल आज सच बताने के लिए भी अपने जीवन की कीमत चुकाने के लिए तैयार है। हम सच्चाई को उजागर करते हैं और समानता की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ओरिजिन इस कठिन दुनिया को बदल देगा। लाइन नोट करो, ओरिजिन ये इस दुनिया को बदल देगा, आपके जीवन को बदल देगा। हम चुपचाप नीचे से इंतजार करते रहे हैं। हम अपने जीवन को खत्म करने का इरादा नहीं रखते। हम अपनी सच्चाई, विचार, स्वतंत्रता या काम को दबने नहीं देंगे। हम विचारों की स्वतंत्र, धन की स्वतंत्रता, मानव अधिकारों की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, चाहे विचार कितने भी अलग या कट्टर क्यों ना लगे दुनिया को। हम स्वतंत्रता के लिए खड़े होने का साहस रखते हैं और हर परिस्थिति में एकजुट रहते हैं। जितना हम एकजुट रहेंगे ना सर, उतना हम मजबूत बनेंगे। हम कभी किसी की यह दावा दावा किया कि हमने आत्महत्या की, गायब हो गए, जेल गए, या पैसे के लिए किसी को धोखा दिया, मतलब ये सब चीज हमारे अंदर नहीं है। आंतरिक झगड़े में शामिल हुए, हम घोषणा करते हैं कि ये सभी बातें झूठी और बनाई गई है। अगर कोई बोलता है ना, कोई झूठा प्रचार करता है कि यार ये तो आत्महत्या हो सकता है या जेल जा सकता है, धोखा दे सकता है, ये सब हम नहीं करेंगे। हम प्रतिबद्ध हैं कि हम ना मरेंगे, ना हम हारेंगे, हम डटेंगे, लड़ेंगे। ना हम गायब होंगे, और पैसे के लिए ना हम किसी को धोखा देंगे। ये सारी चीजें, मेरे को ये बात बताओ, अगर कोई कंपनी होता, अगर कोई संगठन होता जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए बात करता, तो इतनी सारी चीजें क्यों लिखाती, क्यों लिखते लोग। हमारा कार्य वातावरण कठिन है, हम कठिन दौर पे हैं, हम जानते हैं। इस इंडस्ट्री को चुनना मतलब बहुत कठिन दौर है, चाहे गवर्नमेंट्स के रूल हो, चाहे बाकी हमारे जलने वाले लोग हो, बहुत कठिन दौर है। हमने कई वर्षों से दिन की रोशनी नहीं देखी। मतलब हमने इतना संघर्ष किया है, इतना पैसे कमाए, इतना स्ट्रगल किया है कि हम रोशनी नहीं देखे हैं। हम हर जगह खतरे हैं, खतरे हमको पता है, और शायद हम घर ना लौट पाए। जैसे बाइबल में भी यीशु मसीह का जो प्रचार करते थे, उनका ये सोच था, वैसी आज है। देखो, जिंदगी युद्ध है। आपको लगता है आप युद्ध नहीं लड़ रहे तो गलत फहमी में है। हर रोज युद्ध लड़ रहा है, हर रोज एक नई चुनौती आ रहा है। लोग पहले हमें नजरअंदाज करते थे, फिर हमारा मजाक उड़ाते हैं, फिर हमारी आलोचना करते हैं, और अंत में जीत हमारी होगी, हम सफल होंगे। मैं फिर से थोड़ा सा इसको डिस्कनेक्ट करके फिर अपनी बात रखता हूँ। कितने लोग को मेरी बात समझ में आ रही है, वो थंब वगैरह देंगे। देखो, हमेशा टेक्निकल समझना जरूरी नहीं, मैं टेक्निकल में भी आऊंगा, मुझे वक्त दो। लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ओरिजिन को मोहब्बत क्यों करे, क्यों दिलो जान से चाहे। नहीं है प्लान ये, नहीं है पैसे कमाने का तरीका, मतलब जगह। ये जगह है लोगों को जिलाने का, लोगों के अंदर आग भरने का, लोगों के जो समस्या उसको खत्म करने की जगह है। मैं एक व्यक्ति बहुत कुछ नहीं कर सकता, मेरे जैसे हजारों लाखों लोग ओरिजिन को चाहिए, जो बिना डरे काम करे, गवर्नमेंट को टैक्स दे और डंके की चोट में आके कैमरा के सामने बात करे। क्यों टैक्स लगाई है 30%? कायर हो, डरते हो? एक अकेला आदमी चिल्ला रहा है और आप इसको बोलते हो टीम तोड़ता, हाथ तोड़ता हो, जा क्या करेगा तू? तेरे अंदर कुवत नहीं है, दम नहीं है, तो मेरी गलती है क्या? कहने का मतलब है, सच्चाई को लोगों को बताओ ना यार आके।
छुप क्यों क्यों बताते हैं? खैर, मैं थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता हूँ, क्षमा करना। मेरे कहने का मतलब है ओरिजिन सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है सर। इसको छोड़ के लोग गए, लोग अनस्टेक किए, दूसरे जगह पैसे डुबाए, लोग डर के मारे लोग अनस्टेक करके बेचे। पार्ट है। और फिर एक चीज में जाता हूँ, ठीक है? ध्यान से समझिए। यही तो स्टडी करना है सर आपको। यही तो आपको समझना है कि ओरिजिन का पृष्ठभूमि कहाँ से हुआ, उदय कहाँ से हुआ। अब मेरा पागल हो कहो या कुछ भी कहो, अरे एक मिनट। ठीक जा रहा था। मैं निकाल रहा हूँ सटीक, ठीक है? सटीक। मैं एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सैनिक प्लेटिंग में जाएंगे। यहां से मैं निकाल रहा हूँ एल्जीनस। एल्जीनस ओरिजिन का सिंबल है, ठीक है? ये हम ओपन कर रहे हैं। मैं बार बार दिखाता हूँ, फिर से मैं दिखा रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ लिखा है सर, प्रोजेक्टेड 14 साल 6 महीने। ये 2010 के बाद का ओरिजिन का बनना चालू। क्या लिखा है? प्रोजेक्ट एज। मैं जैसे अपना एज बताता हूँ, मेरा एज इतना है तो मैं बोलता हूँ 46 ईयर एज। तो भाई उसी प्रकार कब से मेरा 46 ईयर एज, जब से मैं पैदा हुआ इस दुनिया में आया हूँ तब से लेकर अभी तक मेरे जीवन इस दुनिया में 46 साल हो गया। उसी प्रकार ओरिजिन जब से पैदा हुआ है दुनिया में, बनना चालू उत्पत्ति हुआ, तब से इसको 14 साल 6 महीने हो गया सर। और ये वही दौर है जब सतोशी नाकामोटो ने मेल किया था। अस्तित्व में आया है 2 साल 1 महीने में लॉन्च हुआ है 7 मार्च 2024 को। कुछ चीजें समझ में आ रही है आप लोग की? कितने लोग को समझ में आ रहा है? वो चैट में यस लिखेंगे। बहुत खतरनाक प्रोजेक्ट है सर, बहुत शिद्दत और मेहनत से बनाया गया है। चलो अब इसको हम पढ़ते हैं। हम 6 पर्यवेक्षकों ने मिलकर ओरिजिन प्रोजेक्ट शुरू किया। बेशक हम यह भी सोच रहे थे कि इसे जल्दी कैसे लागू किया जाए, क्योंकि यह लगभग असंभव लग रहा था। जो इनकी परिकल्पना है कि आरडब्ल्यूए में आगे आऊंगा ना क्या है करके उसमें, लेकिन मैं पृष्ठभूमि बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब वो लोग सोच रहे थे, हम तो सोच रहे हैं कि ठीक है इसको दुनिया में लाना है और आरडब्ल्यूए बनाना है, लेकिन कैसे होगा? हम जल्दी लाए सोच रहे थे, लेकिन अगर जल्दी लाते तो हम पूरी रूपरेखा को सही तरीके से लागू नहीं कर पाते। इसलिए इन लोग पूरा बहुत देरी किए, बहुत देरी में लाए। और इन लोग बहुत सोच रहे थे इसको एज अ क्रिप्टो बिटकॉइन जैसे लॉन्च कर, लेकिन इसको डर था कि अगर लोग स्वीकार नहीं किए, लोगों के पास नहीं पहुंच पाया क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी नहीं था, तो हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए इन्होंने बहुत सोच विचार करके इसको सर एक होल्डर को लाने के लिए एज अ नेटवर्किंग फॉर्म में लाया, बहुत सोचने के बाद। और इसके मॉडलर को बनाने के लिए इतने बार प्रैक्टिस किया गया, इतने बार तोड़ा मरोड़ा गया, इतने बार आइडिया लगाई, प्लेसमेंट किए, स्टेक किए, बहुत बार। और जब ये सक्सेसफुल हुए तो
7 मार्च 2024 को अस्तित्व में लॉन्च किए। और इसका पहले से, जैसे लोग बोलते हैं OHM इसका प्रोजेक्ट, आई डोंट नो, आई एम नॉट करेक्ट, उसके कुछ होल्डर्स जो इसको स्वीकार किए, और शुरुआत में बहुत तेजी से 1 लाख होल्डर हुए थे जब $84 गया था ये। खैर, आगे पढ़ते हैं। हम 6 उसको पढ़ चुका हूँ। जब हम आगे का कंटेंट पढ़ेंगे तो आप समझ में आएगा। ये पूरा कंटेंट को लिखा है जॉन के बारे में दिया। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जॉन कौन है? सतोशी नाकामोटो। मेरे थिंक के हिसाब से कि आपने आगे आकर यह वह जानकारी साझा की जो मुझे आपके लिखित विवरण पढ़ते ही स्पष्ट हो गई। ये सारी जानकारी आप लोग थोड़ा सा स्टडी करिएगा, ठीक है? चलिए, मैं एक और शेयर करता हूँ इसमें, एक और पेज को, फिर मैं अपनी बातों फिर आगे आऊंगा टेक्निकल कुछ चीजों में। और मैं चाहता हूँ मेरे सेशन में आओ। मेरे पास इतना कम टाइम है कि मैं डिस्कशन नहीं कर पाता हूँ विस्तार से। आई थिंक इसे हम स्टडी कर चुके हैं क्या? एक मिनट। इसको हमने स्टडी कर दिया। एक आगे पेज, व्हाइट कलर का पेज को शेयर करता हूँ। एक हिंदी। हम्म, ये वही है जिसको लेकर हमने उस पेज में पढ़ा था ना, लगभग वो यही पेज है। ठीक है। ओरिजिन की जो, हम्म, चलो मैं थोड़ा सा ना व्हाइट पेपर को स्टडी करता हूँ। ये भी थोड़ा सा अपग्रेड गो करके मांग रहा है। खैर, अब हम सीधा व्हाइट पेपर को सर्च कर सकते हैं, क्योंकि व्हाइट पेपर हमारा हिंदी में। व्हाइट पेपर हमारा हिंदी में है। सब तरफ से दिक्कतें बढ़ती जाती हैं थोड़ी सी। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी दोनों तीनों गैजेट में मैं बैकअप लेके रखता हूँ ताकि किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। चलो, इसके व्हाइट पेपर को लेकर हम थोड़ा सा, व्हाइट पेपर हिंदी में है तो इसलिए मुझे चैट जीटीपी की आवश्यकता नहीं होगी। इसे कुछ पेज को मैं लेकर बात करूंगा। ठीक है। देखिए, नया डिजिटल पैसा ओरिजिन एक ऐसा तरीका निकालता है जिसमें डिजिटल करेंसी बनाई जा सकती है। आपको पता है, अगर आप 100 रुपए का 500 रुपए का नोट छापो ना, डिजिटल पैसा अगर आप बनाओ ना, आपको गवर्नमेंट, RBI, सरकार जेल कर देगी, मुकदमा ठोक देगी। ओरिजिन क्या बोल रहा है? ओरिजिन एक ऐसा तरीका निकालता है जिससे डिजिटल करेंसी आप खुद बनाएंगे, बिना किसी सरकारी बैंक के हस्तक्षेप के। ये एक एल्गोरिदम से चलता है जो खुद बैलेंस बनता है। पता है, डाई लो, डाई से एल्जीनेस बनता है। मतलब एल्जीनेस जो डिजिटल मनी है, ये आगे रियल वर्ल्ड एसेट बनेगा, खुद आप बना सकते हो। मतलब पहली बार जिंदगी में ऐसा देखा हूं जो वीटो पावर करेंसी बनाने का हमारे पास है। हर कोई बना सकता है करेंसी। गोपनीयता, हर व्यक्ति का पैसा आप जितना एल्जीनेस बनाएंगे ना, कोई नहीं जान पाएगा आपके पास कितना एल्जीनेस है। 3 चरणों में बनेगा। देखिए, 3 चरण। पहला एल्जीनेस, दूसरा स्टेबल करेंसी, और तीसरा अनुबी, जिसका वर्णन आगे दिया गया है। विजन क्या है? ओरिजिन एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और निजी डिजिटल दुनिया बनाना चाहता है जहां हर एक इंसान अपने पैसे का पूरा हक गोपनीय तरीके से रख सके। ठीक है। अब ओरिजिन की प्रस्तावना देखते हैं। ओरिजिन एक नया डिजिटल फाइनेंस सिस्टम बनाने की कोशिश कर, इसमें हर इंसान को आर्थिक स्वतंत्रता और गोपनीयता मिल सके। इसका मुख्य टोकन एजनेस और यह चलता है। ये 3 चरण है। ठीक है। सत्ता आपके हाथ में, पूर्ण गोपनीय, वित्तीय नवाचार, ये पूरा आप पढ़ेंगे। विजन क्या है पढ़ेंगे। मैं शायद 14 पेज दिखा रहा हूँ आपको। बहुत सुकून और बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है इन चीजों को अगर आप स्टडी करेंगे, कैसा काम करता है, क्या करता है। सारा चीजें व्हाइट पेपर में है। डाई विल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये पता है, हर एक पेज आप
सिस्टम फॉलो, लिक्विडिटी, बॉन्ड स्टेकिंग, सारा चीजों का कैसे काम करता है, स्टेकिंग कैसे काम करता है, ये सारा चीजें दिया है। डाउ का क्या क्या परसेंट है, सारा चीज है ना। ओरिजिन रनअप, सेल, ट्रेजरी फंड का भी दिया है। 14, 14 नंबर देखो, स्लाइड 14। ओरिजिन के तीन मुख्य टोकन का संबंध, पहला एल्जीनस मुख्य टोकन है, दूसरा है स्टेबल करेंसी ए, और तीसरा है अनुबी टोकन। ठीक है, इसको थोड़ा जूम करता हूँ। एक्चुअल में पूरा प्रोजेक्ट ना तीन भागों में है सर। एल्जीनेस को इसलिए लाया गया ताकि आप एल्जीनेस खुद बना सके और इससे कम्युनिटी आ सके। आज तक मैंने किसी ऐसे प्लान को ना खुद का स्टेबल करेंसी लाते नहीं देखा है। ठीक है, और ये खुद का स्टेबल करेंसी ला रहा है। इसको थोड़ा सा आगे करने के बाद, एक और पेज दिखाने के बाद एक और चीज समझाने की कोशिश करूंगा मैं। आप इसको स्टडी करिएगा। और मैं तो, कई लोग बोलते हैं सर हमारे पास नहीं है, हमको भेज दीजिएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे भाई? आप लोग के पास ये सारी चीजें होना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बात करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एलजीएस ओरिजिन ना बंद होगा ना भागेगा। रेट ऊपर नीचे होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सारा वर्णन है कि क्या कैसे काम करता है करके। कहीं पे लिखा है RWA, वो सिर्फ RWA शब्द दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेज हैं तो ढूंढते एकदम आसानी से बनता नहीं, और मैं मार्क कर नहीं पाया हूं मैं। चलो, इसको हटा के मैं एक चीज पे, अगर चैट जीपीटी पे अच्छे से काम कर लिया, नहीं करेगा तो मैं दूसरे दिन चर्चा करूंगा। हम्म, देखिए, एलजीनेस जो है वो हमारा मेन टोकन है। डाई लेंगे और डाई से आप एलजीनेस बनाएंगे, और मेन ए बनेगा जब एलजीनेस को बर्न करेंगे तो ए बनेगा। और ए से आप लेंगे अनुबी, तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और ओरिजिन का टारगेट है कि एल्जिनस को और ए को और अनुबी को पूरी दुनिया में पैसे, रुपया, सोना चांदी जैसे चले। और यही इनका मेन टारगेट है, यही इनका मेन उद्देश्य है। आपको पता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए। पूरी दुनिया में ना सत्ता के लिए बहुत ज्यादा युद्ध और लड़ाई झगड़े, खून खराबा हुआ है। पहले जिसके पास ज्यादा जानवर थे वो अमीर था। उसके बाद जिसके पास जमीन था, सीमा था, वो अमीर था। इसलिए चीन का बॉर्डर, पाकिस्तान हमारा बॉर्डर हथियाने के कितनी युद्ध हुआ है। लेकिन अब जो लड़ाई है ना, फाइनेंशियल युद्ध है। जिसके पास जितना ज्यादा डिजिटल करेंसी रहेगा वही जीतेगा। आपको पता है, अमेरिका में जो आज डॉलर चल रहा है, एक थोड़ा शेयर करने की कोशिश करता हूँ, और चैट नहीं तो गूगल में। अमेरिका का जो डॉलर है पूरी दुनिया में कौन से सन से चलने लगा? से दुनिया में चलने लगा। हिंदी देखते हैं। उससे पहले ब्रिटेन और चीन ताकतवर थे, 1944 से। आप इसको भी पूरा स्टडी करिएगा। ये डॉलर आज पूरी दुनिया में ना, कोई देश की करेंसी नहीं चलता है, लेकिन डॉलर एक ऐसा है जिसे फ्रैंकलिन का, रूजवेल्ट फ्रैंकलिन का फोटो चलता है, पूरी दुनिया में चलता है। और पूरी दुनिया में सबसे अधिक सोना ना अमेरिका के पास है। और आपको पता है, एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बात हो सकती है। अगर किसी देश से आप कोई सामान लेना चाहते हैं तो पहले अमेरिका के पास जाना पड़ेगा, इंडियन करेंसी को लेकर, उसको करेंसी, इंडियन करेंसी को देना पड़ेगा, वहां से आपको डॉलर लेना पड़ेगा। और डॉलर से दूसरे देश का जो तेल है या आप एलपीजी है खरीदेंगे। अगर आप गलती से अपने इंडियन मनी को लेकर दूसरे देश में चले गए खरीदने, और खरीद दिए, तो अमेरिका आपका दुश्मन हो जाएगा। वो नहीं चाहता कि डॉलर की वैल्यू कम हो। इस बात को कितने लोग समझ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ? और पहले अमेरिका ना विश्व में ताकतवर देश नहीं था। ब्रिटेन था, इंग्लैंड था, चीन था। प्रजा की इतिहास देखेंगे, कितने लोग इस बात से समझ रहे हैं। और ये जो ओरिजिन क्यों आया है उसको भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। इसको रियल वर्ल्ड एसेट क्यों बनाना चाहता है? आप अगर पाएंगे सर,
तो अमेरिका नहीं चाहता कि डॉलर की जगह कोई और करेंसी ले। अमेरिकन डॉलर के एक नाम है यूएसडीसी, यूएसडीसी, ठीक है? जो यूएसडी भी बोलते हैं, यूएसडी, सिर्फ यूएसडी। यूएसडी डॉलर के बराबर है। कभी भी आप गूगल में जो प्राइस देखते हैं ना, यूएसडीटी का नहीं रहता, जो वो यूएसडी का रहता है। यूएसडीटी भी अमेरिका का ही मेन कंट्रोल है, जो स्टेबल करेंसी है। और जितने भी ब्लॉकचेन आए, सबने अपना स्टेबल करेंसी लाया। और बीटीसी को भी कहा जाता है कि लगभग कहा जाता है कि वो भी अमेरिका का ही सबसे बड़ा उसमें कंट्रोल है। जैसे मैं लिखता हूं बीटीसी, अमेरिका के पास कितना है? कितना है? अभी संख्या बढ़ गया है सर। पहले ना 1,98,000 दिखाता था। अब अमेरिका सरकार के पास 3,28,372 से लेकर इतना बिटकॉइन है। अब एक छोटा सा स्टेटमेंट दूंगा, हो सकता है वो कंट्रोवर्सी हो सके। पता है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रातों रात उसके देश से उठा लिया गया। क्यों? बहुत सारे एलिगेशन लगाए हैं, लेकिन वो एक्चुअल कारण ही उनके पास अमेरिका से ज्यादा बिटकॉइन है। उसके बाद खेमनई को उसके घर में घुस के उसके परिवार के सहित उड़ा दिया गया, मार दिया गया। आपको पता है सारी शक्ति किसके पास आता है? शक्ति किसके पास है? शक्ति सर दो ही लोग के पास है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है और जिसके पास पावर ऑफ करेंसी है। आपको पता है, सत्ता में रहते हुए एक व्यक्ति अपने नाम से कॉइन लॉन्च कर देता है, बिटकॉइन, सॉरी, ट्रम्प कॉइन, अपने वाइफ के नाम से मिलेनियर कॉइन। कभी सोच सकते हो? ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। कोई विश्व का सबसे प्रथम आदमी है, अपने नाम से क्रिप्टो ले आता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मेरे पास ज्यादा बिटकॉइन रहेगा, मेरे पास ज्यादा यूएसडीटी रहेगा, मेरे पास खुद का कॉइन रहेगा, तो मैं दुनिया में राज करूंगा। क्योंकि आने वाले समय में ना डॉलर चलेगा, ना इंडियन करेंसी चलेगा, ना भारत चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। सिर्फ चलेगा तो क्रिप्टो ही चलेगा। इसको मान सको तो मान लो, नहीं तो मत मानो। और ये जो क्रिएटर है, जिसको सतोशी नाकामोटो बताया, या मैं ओरिजिन का व्हाइट पेपर दिखाया, इनको पता था कि ऐसा होगा। इसीलिए स्टेबल करेंसी ए को ना यूएसडीटी के जगह में लाया जा रहा है। और इतनी हाई टेक्नोलॉजी है यूएसडीटी को, अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो वॉच वॉलेट में जाके, ब्लॉकचेन में जाके कहाँ कहाँ कितना भेजे सब ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन ए अनुबी ब्लॉकचेन के साथ आ रहा है, जिसको कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता कब कहाँ कितना ट्रांसफर किए हैं। और अनुबी जो कॉइन है उसको लाया जा रहा है बीट कॉइन के पैरेलल में, और दोनों की टोटल सप्लाई सेम है। सर ओरिजिन का एजेंडा एकदम क्लियर है। ये ना भागने ना बंद होने वाली है। ये सीधा सीधा चुनौती देने के लिए आया है यूएसडीटी को और बिटकॉइन को। क्योंकि अगर अमेरिका के पास ये ज्यादा रहा, पावर उसके पास रहा, तो जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा दिए, खुमनई को, कारण जो भी रहे, लेकिन मेन वार ना सर, क्रिप्टो का वार चल रहा है, याद रखिए। पर्दे के पीछे जो भी बताया जा रहा है, मेन वार चल रहा है डॉलर का। उसके डॉलर के सामने कोई आया टिकने नहीं दे सकता। तो बहुत सारी बातें ऐसी जिसको आपको समझना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एलजीनेस शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट नहीं है। एलजीनेस में रेट को लेकर काम मत करो। इसका एल्गोरिदम, इसके पूरा मैकेनिज्म को ऐसे बनाया गया है कि एक आदमी को भी नुकसान नहीं होगा। जो आज खरीदेगा 2 साल बाद बेचेगा, जो आज खरीदेगा 1 साल बाद बेचेगा। और उसका चाहे वो एपीआई कम हो, चाहे रेट कम हो, उसका पैसा नुकसान में नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? चलो, इस बात से सहमत नहीं है तो कैलकुलेशन आखिरी में दिखाता हूँ, क्योंकि टाइम इतना ज्यादा हो जाता है, इतना फटाफट टाइम गुजरता है कि पता ही नहीं चलता है। तो RWA सर रियल वर्ल्ड एसेट बनेगा कौन? एलजीनेस ए और अनुबी, जिससे दुनिया के हर एक वस्तु और सामान को आप परचेज कर सकते हैं, बाय और सेल कर सकते हैं। अभी आपको पता है ना, वीजा कार्ड आ गया है। वीजा कार्ड से किसी भी देश के आप सामान को, आप चीजों को खरीद सकते हो, एटीएम से पैसा निकाल सकते हो। फिर बैंक लोन आ रहा है, बैंक कार्ड आ रहा है, एनएफटी आ रहा है, मेटावर्स, बहुत सारी चीजें आ रहा है।
मैं सीधा 2000 टोकन का कैलकुलेशन एक बताता हूँ। 2000 टोकन आप एक साल के लिए रख दो, 18106 हो जाएगा। 2000 टोकन कितने मिलेगा उसको भी कैलकुलेशन कर सकता हूँ। ये आपको हारने नहीं देगा सर, ये जिताने आया है। 1106 आज देते हैं 4 पॉइंट मान लो 6097, इतना रेट है। 8,78,000 का आ रहा है। ठीक है, सॉरी, 2000 टोकन को पहले करता हूँ। 2000 टोकन इंटू 4.60 इंटू 97, ये 8,92,000 का आएगा। लेकिन आपके पास कितना टोकन आया? 18106 इंटू, मैं करता हूँ $2 इंटू 97, तो भी आपके पैसे 35 लाख रुपया होते हैं एक साल में। ये आपको हारने नहीं देगा। अगर मान लो आप इसको 1.5 साल रख दो सर, क्या रख दो आप इसको 1.5 साल, कभी भी रेट डाउन हो ना तो बेचना नहीं है। याद रखना, कॉपी में लिख के रखो, कभी रेट डाउन हो किसी को बेचना नहीं है। आप थोड़ा पेशेंस रखो, 6 महीने के लिए और रख दो। 6 महीने में कितना हो गया? 53663। जैसे हम बोलते हैं ये बैक्ड है, वन वन यूएस डाई के साथ बैक्ड है, तो एक डाई से नीचे का रेट नहीं जाएगा। 53663 इंटू $1 इंटू 97, तो भी सर 1.5 साल में आपका 8 लाख की वैल्यू 52 लाख होगा। किस स्तर पे नुकसानदायक है? मैं बोलता हूँ एक साल रखता हूँ। 18106 इंटू अगर $1 भी होगा सर, तो भी आपका पैसा 8,17,56,000 होगा। एक साल में $1 का रेट भी जाएगा तो ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये प्रोजेक्ट रेट का नहीं है, ये प्रोजेक्ट है पेशेंस का। ये प्रोजेक्ट को समझने का है। और आप सभी लोग ना, जितना मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, खुद अपने आप में सर्च करिए, समझिए। ये पहला प्रोजेक्ट है कि अगर रेट थोड़ा सा डाउन जाता है ना, और मैं तो बोलता हूँ ना, जितना जल्दी हो सके ना, $1-2 आ जाए, $1 आ जाए, $2 आ जाए, मेरे को टेंशन ही नहीं चाहिए कि लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर रेट कम हो रहा है, कम हो रहा है। अभी एपीआई देखो तो यार, आप एपीआई को समझो तो क्या है। 805% का एपीआई है सर, 805%। कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट में देखें आप, 2 साल चलते हो गया है, इतना खतरनाक, इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट है। आप रेट को लेकर देखते हैं, एनुअल परसेंट यील्ड, साल का इतना परसेंट का ग्रोथ है। एक टोकन लगाएंगे तो कम से कम 8 टोकन हो जाएगा। अगर इसका शुरू से देखें ना, करेंट इंडेक्स, एक टोकन अगर अभी तक कोई लगा कर रखता है जिस दिन से चालू है, एक टोकन 497 टोकन हो जाता। इतनी कंपाउंडिंग की पावर है, और आपको डर लगता है। ये डरने का प्रोजेक्ट थोड़ी ना है, ये प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट को साथ देने का। इसलिए क्या बोला जाता है, जितना ज्यादा हो सके क्या करिए, आप बॉन्ड परचेस करिए। क्या परचेस करिए? बॉन्ड परचेस करिए। हर 8 घंटा में 0.214% दे रहा है। और ये प्रोजेक्ट इतना धमाकेदार है कि अगर रेट मान लो थोड़ा नीचे जाता है, 1-2 दिन में कवर कर लेता है सर। और रेट कम है, मान लो आज जैसे हम देखें 4.59 है, 4.60 है सर, ये रेट आपके नए लोग के लिए वरदान है। जितना ज्यादा हो सके, जितना तेजी से हो सके टीम बनाओ। एक टोकन से ज्वाइन कराओ, 10,000 से ज्वाइन कराओ, 1 लाख से ज्वाइन कराओ, लेकिन किसी भी आदमी को मत छोड़ो। ठेला वाला, रिक्शा वाला, दूध वाला, फल वाला, सब्जी वाला, जो भी मिले सर, एक टोकन अपनी तरफ से गिफ्ट दो, कम्युनिटी बनाओ और लोगों को जुम से जोड़ो। कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है? ये एल्जिनेस ए और अनुबी सर रियल वर्ल्ड एसेट होगा, अभी तो शुरुआत हुआ है। आने वाले समय में आप इतनी सौगातें, इतनी बेहतरीन चीजें देखेंगे। अनुबी को आने दो। लोग एक सवाल करते हैं, सर रेट कब बढ़ेगा? मतलब कभी नहीं बढ़ेगा जा, और मत बढ़े, तो भी आप बहुत पैसे बनाओगे। लेकिन एक संभावना है कि जब अनुबी आएगा, देखो रेट कब बढ़ता है समझिए। कोई क्रिप्टो का सही सिनेरियो क्या होता है समझिए। 3 चीजें हैं। सबसे पहले उसकी बर्निंग मैकेनिज्म अच्छा होना चाहिए, जितना ज्यादा बर्न होगा वो रेट बढ़ेगा। दूसरा, उसकी डिमांड ज्यादा होना चाहिए। तीसरा, बाय ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा खरीदारी होगा, डिमांड बढ़ेगा, और बर्न होगा। 3 चीज है तो क्रिप्टो का रेट बढ़ता है। तो डिमांड कब होगा? जब अनुबी आएगा। और अनुबी लेने के लिए लोग क्या करेंगे? ए को बर्न करें, ए लेंगे, तो एल्जिनेस को बर्न करके ए लेंगे, और ए से अनुबी। तो जब अनुबी आएगा, अभी अनुबी नहीं आया, अभी अनुबी ब्लॉकचेन लॉन्च होने के प्रोसेस में है। तो डिमांड कब बढ़ेगा? जब अनुबी आएगा। अनुबी आएगा तो लोग एल्जिनेस को बर्न करेंगे,
और इसके और बहुत सारे यूज केस आने वाले। एक शब्द और है, यूज केस जितना ज्यादा होता है किसी क्रिप्टो का तो भी रेट बढ़ता है। और ये कब आएगा कब बढ़ेगा मैं भी नहीं जानता। तो उसका इंतजार ना करके भाई अभी काम करो, स्टेक करो और अपने टोकन में कंपाउंडिंग पाओ। और सबसे अच्छा तरीका है डाव बनने की कोशिश करो। जितना जल्दी डाव बनोगे, जितना वैल्यूम का आप एलिजिनेस स्टेक करके रखेंगे, उतना ज्यादा आप पैसे बनाने वाले। कितने लोग को समझ में आ रहा है मेरी बातें? तो रेट कब बढ़ेगा क्वेश्चन मत करना, आप कंपाउंडिंग करो। आप अनुबी कब आएगा ये भी मत पूछना, आएगा तब आएगा अपने समय में। मेरे आपके कहने से नहीं आएगा। बार बार वही क्वेश्चन, जो उसको देखो फोन लगा के, सर रेट कब बढ़ेगा, सर रेट तो गिर रहा है, सर अनुबी कब आएगा। पागल वागल हो क्या? ये रेट का बिजनेस है ही नहीं है। रेट $1 हो जाए ना, आज लगाओ ना भाई 2000 टोकन, एक साल बाद बेचना ना भैया, 4 गुना 3 गुना फायदा देके जाएगा। तो रेट का बिजनेस है क्या? अब अनुबी कब आएगा, आएगा तब आएगा। रेट कितना होगा उस समय देखा जाएगा। कोई पहले से कुछ नहीं जानता। तो मुद्दा क्या है, टाव बनने के लिए पूरा जी जान छोड़। और मैं हमेशा कहता हूं भाई, मेरे साथ काम करना मतलब सक्सेस की गारंटी है। और इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ भैया आओ ना हमारे साथ यार, काम करो ना, क्यों डरते हो? कई लोग बोलते हैं सर आपका नंबर हमको नहीं पता है। भैया मेरा नंबर तो जग जाहिर है, जितना मैं नंबर अपना देता हूँ ना, कोई लीडर दे के बताए थे। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर, आप कॉल करो, मिलो आप। मैं अलग अलग स्टेशन में लोगों से जाके मिलता हूँ, लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी टीम में हो, कहीं पे हो, अगर आपकी तरक्की नहीं हो रही, उन्नति नहीं हो रही, यार टीम चेंज करो, लोग चेंज करो। क्योंकि सही समय, सही प्लेटफॉर्म और सही व्यक्ति के साथ रहोगे तब ग्रोथ करोगे। और 3 महीने के अंदर डाउन नहीं बढ़ रहे हो ना, तो आप गलत ट्रैक में हो, गलत जगह पे हो आप, या शायद आप अपना काम नहीं कर रहे हो। तो जितना तेजी से हो सके आप डाव बनो और सही व्यक्ति को चुनो सर। और हम खुल के काम करने पे जोर देते हैं, हम बिंदास होके काम करने पे जोर देते हैं। और हम जोर देते हैं कि डाव बनो। तो कितने लोग डाव बनने के लिए पागल और जुनून के हद तक काम करने को तैयार हैं? तो हम दे सकते हैं। तो चीजें और बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं आगे चर्चा करूंगा। और पहले से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, मैं शॉट लेके और थोड़ा सा हिंदी वगैरह करके तैयार रखूंगा। अभी तक मेरी बारी थी और मैं आगे आऊंगा। जब तक के लिए सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। ओवर टू यू मनोज सर। कर रहा है ओरिजिन को लाने के लिए जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो कितना ज्यादा यहाँ पर मेहनत की है बैक हैंड में जा करके, और उसके बाद इतना शानदार प्रोजेक्ट हमें यहाँ पर मिला है जो आज लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। और जो RWA जो रियल वर्ल्ड एसेट्स जो है वो रियल में, अगर हम अभी तक जो RWA हम देखते थे, हम डॉलर देखते थे, लेकिन हमारा जो ओरिजिन एलजीएनएस है ये भी RWA में शामिल हो रहा है। नूबी कॉइन जो है वो भी RWA में शामिल हो रहा है, क्योंकि ये जो इकोसिस्टम बनाया गया है इसका फाइनेंशियल इकोसिस्टम वो बहुत ही बेहतरीन है। और ये वर्ल्ड वाइड ये पूरी तरह से ये फैलेगा, और जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता है। तो बहुत शानदार जबरदस्त सेशन जो हमें आपने गाइड किया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और